टीवीएस ने लाया एक नया एडवेंचर बाइक और मार्केट में धूम मचा दिया है। काफ़ी लोगों को पता चल गया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस अपाचे आरटीएक्स के बारे में। और क्या ही बाइक है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू वी स्टॉर्म नाउ। खैर ये सब तो बात चलती रहेगी। आज हम लोग देखेंगे आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए टू अफोर्ड दिस पर्टिकुलर बाइक, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे डिफरेंट ईयर्स का EMI। फर्स्ट ऑफ ऑल टीवीएस अपाचे आरटीएक्स में आपको 3 वेरिएंट देखने मिल जाते हैं, एक तो बेस, देन टॉप एंड देन बिल्ड टू ऑर्डर। जो बिल्ड टू ऑर्डर है वो टॉप से बेटर है। यहाँ पे आपको 3 एक्स्ट्रा चीज़ देखने मिल जाती है, एक तो है एडजस्टेबल सस्पेंशन, देन TPMS और ब्रास कोटेड चेन। तो इस वीडियो में मैं BTO वेरिएंट के बारे में बात करूँगा। तो एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने मिल जाता है 2,29,000 और ऑन रोड आते आते मुंबई में 2,70,000 हो जाएगा। आपके एरिया में 19-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 20% डाउन पेमेंट लूँगा, आपके यहाँ पे डिफरेंट, आप खुद डिफरेंट ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ 20% डाउन पेमेंट आप ले रहे हो। देन जो लोन अमाउंट जो बच जाता है हमारा वो रहेगा 2,16,000 का हम लोन लेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पकड़ा है 10% का। तो यहाँ पे अगर आप 1 साल में कंप्लीट कर देते हो लोन को तो आपका EMI पड़ेगा अराउंड 18,990 रुपीज़, ठीक है। आप अराउंड एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 11,878 रुपीज़। तो टोटल जो अमाउंट आप बैंक को पे करने वाला है 2,27,000, लाइक 2,16,000 था वो बन जाएगा 2,27,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। लाइक आप टोटल इतना एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ सेकेंड ईयर की बात करूँ तो EMI आपका सीधा हाफ हो जाता है 9,967। EMI तो हाफ हो गया बट आपका इंटरेस्ट भी डबल हो रहा है। सो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर अराउंड 23,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर में 6,970 रुपीज़ आपको EMI पड़ेगा। एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप 34,910 रुपीज़, ठीक है। अब सिर्फ EMI पे बात ख़त्म नहीं होती, बिकॉज आप सिर्फ EMI नहीं भरोगे, आपके पास गाड़ी है तो आप चलाओगे तो उसका कॉस्ट बनेगा। तो फ्यूल कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने माइलेज पकड़ा अराउंड 30 का, राइट। फ्यूल कॉस्ट मुंबई का अराउंड 105 से लेकर 106 के आसपास फ्लक्चुएट होता रहता है। मंथली रनिंग कॉस्ट है इसका 500 रुपीज़। और अगर मैं टोटल इसको कैलकुलेट कर देता हूँ तो फ्यूल कॉस्ट मंथली मुझे पड़ेगा, मतलब आपको पड़ेगा 1,767 रुपीज़, राइट। और अभी सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट अब तक पता नहीं कितना होगा, क्योंकि इट्स अ न्यू बाइक। बट मैंने यहाँ पे RR 310 का सर्विस कॉस्ट पकड़ा है, उससे थोड़ा ज़्यादा पकड़ा है जस्ट बिकॉज इट इज़ एन ADV। सो अराउंड 1,000 रुपीज़ आपको मंथली सर्विस कॉस्ट पड़ेगा। सो टोटल फ्यूल एंड सर्विस कॉस्ट पड़ जाता है आपको 2,767 रुपीज़। तो अभी अगर मैं 1 साल का टोटल मंथली कॉस्ट पकड़ूँ तो आपको पड़ जाता है अराउंड 21,756 रुपीज़। और सेम अगर मैं सेकेंड ईयर का पकड़ूँ तो 12,734 रुपीज़। और अगर मैं थर्ड ईयर का पकड़ूँ तो अराउंड पड़ जाएगा आपको 9,736 रुपीज़, राइट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अफोर्डेबल इनकम के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में जो मंथली कॉस्ट हमें पड़ रहा था अराउंड 21,756, तो आपको एटलीस्ट 88,000 रुपीज़ मंथली कमाना पड़ेगा टू गेट दिस बाइक इन 1 ईयर का लोन, ठीक है। और अगर ये सेम चीज़ मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ तो 52,000 आपका इनकम होना चाहिए मंथली अगर आप 2 साल का लोन ले रहे हो इस बाइक को ख़रीदने के लिए। और सेम फॉर थर्ड ईयर, अगर 3 साल में कंप्लीट करना चाहते हो तो अराउंड 40K आपका सैलरी होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ दूसरे बाइक के बारे में जानना है तो कमेंट डाउन बिलो।